नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो आपकी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, हमें आरंभिक कृषि व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चलता है? दोस्तों, कथन ए है, हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है। दोस्तों, उस समय का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कथन ए तो गलत हो जाएगा। कथन बी है, हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के आधार पर हम आरंभिक कृषि व पशुपालकों के बारे में इसी से हमें पता चलता है, इसलिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा, केवल बी सही है। अगला प्रश्न है, नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं। दोस्तों, मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहा जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, ऋतु प्रवास। दोस्तों, ये जो चरवाहे होते हैं गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं और जब गर्मी बीत जाती है तब वो फिर से मैदानी भागों में चले आते हैं। तीसरा प्रश्न है, सत्यशोधक समाज स्थापित किया गया था। दोस्तों, सत्यशोधक समाज स्थापित किया गया था 1873 में, यह आपको याद रखना है। और यह स्थापित किया गया था ज्योतिबा राव फुले के द्वारा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, ज्योतिबा राव फुले द्वारा। दोस्तों, इनकी एक फेमस पुस्तक है गुलामगिरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। अभिकथन दे रहा है दोस्तों, भारत में अधिकतर वर्षा मानसून पौने से होती है। कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में अधिकतर वर्षा जो होती है वह मानसून के द्वारा प्राप्त होती है। कारण आर दे रहा है, भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है। दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। पांचवा प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन साधन बना। दोस्तों, आपको बताना है कि औपनिवेशिक काल का मतलब है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है, जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता उन्मूलन का नहीं। ऑप्शन बी है, सभी के लिए बिना जातीय भेदभाव मंदिरों में प्रवेश हेतु खोलने के लिए नहीं। ऑप्शन सी है, जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने के आंदोलन बना था, नहीं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, समाज में व्याप्त जाति पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए यह एक आंदोलन यानी कि साधन बना था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, समाज में व्याप्त जाति पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए। छठा प्रश्न है, यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था और इन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सातवें प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों, कथन ए और बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, अशोक कदम ईश्वर की पूजा पर बल देता था, नहीं, यह ईश्वर की पूजा पर बल नहीं देता था, तो कथन ए तो गलत है दोस्तों। कथन बी है, अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। बिल्कुल कथन बी वाला सही है दोस्तों, क्योंकि अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, केवल बी सही है। मिलान करने दोस्तों, मिलान करना है विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, थॉमस मैकाले। इस तरफ अंग्रेजी भाषा का प्रचार, प्राचीन संस्कृत का सम्मान, अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना, प्राकृतिक वातावरण में सीखना। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा के यह आलोचक थे, तो
सी का हो जाएगा 3। विलियम जोन्स, दोस्तों विलियम जोन्स जो थे यह थे प्राचीन संस्कृत के सम्मान में, तो ए का 2 हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, दोस्तों प्राकृतिक वातावरण में सीखना इन्होंने कहा था, 3 हो जाएगा। थॉमस मैकाले, दोस्तों यह अंग्रेजी भाषा का प्रचारक था, तो दोस्तों इसका सही विकल्प बनेगा ए का 2, 2 4 2 4 3 1, 2 4 3 1, दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए 2 4 3 1। नेक्स्ट प्रश्न है इक्तादार और जमीन जागीरदारों के विषय में कौन सा से कथन सही है? कथन ये है, ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों ये वाला। कथन भी है, वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः इक्ता और जागीर कहते थे वहां रहकर वहां जो है शासन चलाते थे, दोस्तों कथन भी गलत है। दोस्तों इसका सही विकल्प बनेगा केवल ए सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए केवल ए सही है। 10वां प्रश्न है आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, दोस्तों बिल्कुल सही है, आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है और यह जो है 3 भागों में विभाजित है, तो कथन ए तो बिल्कुल सही है। कथन भी है, इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों जैसे फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकी विवरण भी दिया गया है, तो इसका बी वाला कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 80 है, यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है, दोस्तों आईने अकबरी जो है यह तीसरा भाग का नाम है और इसमें अकबर के पूर्वजों का विवरण नहीं है बल्कि आईने अकबरी के पहले भाग में है, तो कथन सी वाला गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो इसका सही विकल्प बनेगा ए और बी दोनों सही हैं। 11वां प्रश्न है ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, वह राज्य कौन सा है? दोस्तों सेंट थॉमस जो थे यह भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक थे और ये लगभग 2000 साल पहले भारत के केरल राज्य में आए थे और इन्हीं को ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है भारत में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केरल। 12वां प्रश्न है निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से क्या मानचित्र के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों मानचित्र में दूरी भी सही है, दिशा भी सही है, प्रतीक भी सही है, लेकिन पैमाना जो है मानचित्र का कारक नहीं है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी पैमाना। 13वां प्रश्न है मूल सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षण शास्त्रीय उपगम को निर्देशित करता है वह क्या है? आपके विकल्प हैं अवस्था को क्रमागत स्मरण रखना, दोस्तों स्मरण रखना तो वैसे ही नेगेटिव होता है, इसलिए विकल्प ए तो गलत हो जाएगा। विकल्प बी है संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनाना, ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन सी है दृश्य संबद्ध पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन नहीं, ऑप्शन डी है उन्हें सही उत्तर देकर उचित मदद देना नहीं, तो दोस्तों इसका सही विकल्प बी ही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था 1929 में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी 1929 में। दोस्तों यह शारदा अधिनियम कहा जाता था जब। नेक्स्ट प्रश्न है 15वें प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? दोस्तों आपको बताना है कि इल्बर्ट बिल जो आया था इसका विरोध भारतीयों ने क्यों किया। दोस्तों इल्बर्ट बिल के बारे में बात करते हैं तो यह आया था 1883 में। उस समय
भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उन्हीं के समय में एल्बर्ट बिल को लाया गया था और इसका विरोध हो रहा था। आपके विकल्प हैं, यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था। दोस्तों ये तो आर्म एक्ट्स के अंतर्गत आया था, जो कि आया था 1878 में। ऑप्शन बी है, सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए बना था। दोस्तों यह भी 1878 में आया था, मतलब ये इसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उसके अनुसार। और ऑप्शन सी है, यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए भारतीयों के द्वारा एल्बर्ट बिल का विरोध किया जा रहा था, क्योंकि यह अंग्रेजों की नस्लवादी रवैये को उजागर करता था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। 16वां प्रश्न है, पूर्ण सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूल विशेषताएं हैं। आपके विकल्प हैं, असाधारण शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रगति। दोस्तों यहाँ पर असाधारण है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है, सभी बच्चों का नामांकन होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी बच्चों का नामांकन होता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाएं। दोस्तों यदि आपको इन सभी का सन पता होगा तभी आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वाष्प इंजन का आविष्कार, दोस्तों इसका आविष्कार हुआ था 1786 में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1854 में बंबई में। और भारतीय कपड़ों का पतन हुआ था 1830 में। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, दोस्तों स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1764 में सर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, स्पिनिंग जेनी जो है कपास से एक मशीन थी, कपास से कपड़े बनाने की एक मशीन थी। और इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला डी, पहले आएगा डी, फिर उसके बाद आएगा ए, डी ए दोनों में है, डी ए। अब फिर उसके बाद आएगा सी, डी ए सी। ऑप्शन दोस्तों इसका सही बनेगा ऑप्शन सी, डी ए सी वी, यानी कि पहले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, फिर वाष्प इंजन, फिर उसके बाद भारतीय कपड़ों का पतन, फिर आएगा भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना। 18वां प्रश्न है, अगर पृथ्वी को बराबर देशांतरीय विश्व के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र यानी कि प्रत्येक देशांतर को घेरेगा। दोस्तों टोटल पृथ्वी जो है 360 अक्षांशों में विभाजित है, और इसको अगर हम 24 समय क्षेत्रों में बांट देते हैं तो यह आएगा 15 डिग्री के आसपास क्या 15 डिग्री ही आएगा दोस्तों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 15 डिग्री। 19वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का एक प्रगतिशील अध्यापक हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। किस लिए प्रोत्साहित करता है? आपके विकल्प हैं, कक्षा के दौरान किसी भी अध्ययन में सक्रियता से भाग लेने के लिए। ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, एक सामाजिक विज्ञान का प्रगतिशील अध्यापक जो है हमेशा में जो है कक्षा के दौरान किसी भी अध्ययन में सक्रियता से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? ए है विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। बी है विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रह को प्रभावित करना का मतलब है दोस्तों, नहीं ये तो नहीं होगा दोस्तों। सी है बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। उचित विकल्प का चयन करना है, तो इसका सही बन जाएगा दोस्तों ए, सी और डी। ए, सी और डी सही हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन। 21वां प्रश्न है, कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों का सही क्रम में लगाना है दोस्तों। पहले कपास की कटाई होगी, फिर उसका ओटन होगा, फिर
कढ़ाई होगी, फिर उसके बाद बुनाई होगी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता? दोस्तों यह दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है, इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 22। आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थरों से प्राप्त परमाणु के साथ मिलान करें। दोस्तों कुर्नूल जो कि यह पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ से राख के अवशेष यानी कि भस्म के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ से गुफाएं और कंदराएं प्राप्त हुई हैं, और यह शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। हुसदंगी दोस्तों हुसदंगी से आवास और उद्योग स्थल प्राप्त हुए हैं, और पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के द्वारा मनके बनाने के प्रमाण मिले हैं, जो कि दोस्तों यह पटने महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही विकल्प बनेगा 2 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी 2 3 4 1। 24वां प्रश्न है, भारत की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, भारतीय महामरुस्थल, दक्कन पठार और पूर्वी घाट। दोस्तों सबसे यानी कि पश्चिम से शुरू करना है, उत्तर पश्चिम से। तो इसमें से सबसे पहले आएगा भारतीय महामरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल पहले आएगा 3, फिर उसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाएगी दोस्तों, फिर आएगा 1, फिर उसके बाद पड़ेगा विंध्य श्रृंखला, विंध्य की पहाड़ियां 2, फिर पड़ेगा दक्कन का पठार 4, फिर उसके बाद आ जाएगा पूर्वी घाट। तो बनेगा इसका सही उत्तर 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा दोस्तों। 25वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? आपके विकल्प में प्रचार करना, विरोध करना, जागरूकता में वृद्धि करना, एकता प्रदर्शन करना। दोस्तों इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, एकता प्रदर्शन करना। 26वां प्रश्न है, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। कथन बिल्कुल सही है ये दोस्तों, क्योंकि घास स्थल जो है जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर विकसित होते हैं, और कांटेदार झाड़ियां जैसे कि नागफनी है यह शुष्क भागों में होती हैं। बी है, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। कथन बी भी सही है दोस्तों। सी है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार के परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो कथन सी भी सही है दोस्तों। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए बी सी सभी सही हैं। 27वां प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। आपके विकल्प हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जी नहीं दोस्तों, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो इसकी मात्रा होती है 78%, और ऑक्सीजन जो है 21% वायुमंडल में पाई जाती है। तो यह ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है समान बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कथन यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सी भी पढ़ लेते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ऑप्शन डी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापन बढ़ता है। नहीं दोस्तों, यह भी गलत है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प बी ही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है,
प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? दोस्तों प्रतिकर्ष का मतलब है कि वहां से आदमी छोड़कर चला जाता है जमीन, उसी को कहा जाता है प्रतिकर्ष कारक। तो प्राकृतिक आपदा जहां पर होगी वहां मानव निवास नहीं करेगा, तो कथन ए तो बिल्कुल सही है। बी है पानी की कमी से भी चला जाता है, प्रवास करता है आदमी। जीवन यापन का बेहतर स्तर जहां पर होगा वहां उस स्थान को छोड़कर व्यक्ति नहीं जाता है, यह तो नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था भी जहां होगी वहां भी व्यक्ति निवास करता है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ए और बी सही है, ए और बी सही हैं। 29वां प्रश्न है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं? आपके विकल्प हैं ज्येष्ठाधिकार का नियम जहां ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था, नहीं। ऑप्शन बी है शहादायात का नियम जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था, ऐसा नियम था मुगल समाज में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी शहादायात का नियम जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था, क्योंकि दोस्तों बाबर के पुत्र हुमायूं ने अपने चारों भाइयों में विभाजन किया था, यानी कि कामरान, अस्करी और हिंदाल सभी में अपने राज्य का बंटवारा किया था। 30वां प्रश्न है कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी शक्ति को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? दोस्तों ऐसा करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।